जहां वो पहुंचे और जहां पर उन्होंने लगभग 198 करोड़ रुपए की 69 परियोजनाओं की सौगात दी है। को भी महत्व देने की आवश्यकता है। आज जहां एक फॉर्मल क्षेत्र में शिक्षा है, 30 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया और 40 परियोजनाओं का शिलान्यास उसमें शामिल रहा। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे और उनकी सगड़ी और लालगंज विधानसभा क्षेत्र में 2 जनसभाएं रहीं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने दलित के मुद्दे और सपा शासनकाल की गुंडागर्दी को भी जनता के सामने रखा। खबर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां आजमगढ़ को आज बड़ी सौगात मिली है। लगभग 200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां पर दी गई है। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ को मिली सौगात। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में कहा था कि संविधान में मेरा आदर्श है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारत के संविधान के उद्घोषक बने हैं और यही कारण है कि सम विषम परिस्थितियों में भारत के संविधान ने उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। और साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने जब भी दलितों और गरीबों की बात होती थी, उन पर अत्याचार होते थे, मौन साध लेते थे। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस मौन थी, सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी। तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी। क्यों? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है? आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था। आजमगढ़ के नौजवान आजमगढ़ के बाहर जाते थे, पहचान का संकट खड़ा हो गया था। कोई धर्मशाला में कमरा नहीं देता था, होटल में आजमगढ़ का नाम लेते ही लोग कह देते भैया यहां कमरा नहीं, रूम खाली नहीं। भाइयों बहनों, ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? ये पहचान का संकट उन्हीं लोगों ने किया था जिन लोगों ने कोरोना कालखंड में आजमगढ़ के लोगों को लावारिस छोड़ दिया। आजमगढ़ में भी 3 बार मैं कोरोना के दौरान आया था देखभाल करने के लिए कि यहां मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल में उपचार की व्यवस्था है या नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हालचाल ले रहे थे, पदाधिकारी सेवा के कार्य से जुटे हुए थे, लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदारद थे, वे गायब थे।
उनका कहीं पता ही नहीं था, उनका पता ही नहीं था। एक बार तो मैंने पूछा, भाई सभी सांसदों का हालचाल लिया जा रहा, वो है कहां? तो पता लगा कि इंग्लैंड गए हैं। दूसरी बार मालूम क्या कहां है? तो पता लगा ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आजमगढ़ के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने के लिए तो उन्हें नहीं चुना था। और जब वैक्सीन आया तो जिस वैक्सीन के कारण हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक कवच मिला, वह वैक्सीन उन्होंने उसका विरोध किया था। कहा था कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? ये मोदी वैक्सीन आपने भी लगाया है ना? ये भाजपा का वैक्सीन भी आपने लगाया है ना? तो उनसे भी पूछो कि अब्बा जान भी लगा चुके हैं, अब तो लगा ही लो। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए लाभदायक